सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबको जय प्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। हमारे सनातन हिंदू धर्म परंपरा में पूरे साल में 1-2 दिन ऐसे होते हैं जिसका विशेष महत्व बताया गया है। उसी प्रकार से विशेष महत्व वाला दिन कल है 21 जून। कल सबसे बड़ी घटना क्या घटने वाली है, तो कल 21 जून को सूर्य नारायण भगवान जो अभी तक उत्तरायण में गति कर रहे थे, कल से वो दक्षिणायन की ओर गति करने की शुरुआत करेंगे। दूसरी बात है 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। तीसरी बात बताई गई है कि कल निर्जला भीम एकादशी का संयोग बना हुआ है। और सबसे बड़ी चौथी बात, कल ही 21 जून को उत्तर रात्रि को सूर्यनारायण भगवान आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो रहा है। कई जगह पे बारिश गिरने की शुरुआत हो गई है, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार जब सूर्यनारायण भगवान आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, उसी दिन से वर्षा ऋतु की शुरुआत मानी गई है। कई संप्रदाय के लोग जब आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश होता है सूर्यनारायण भगवान में, तब और उसी दिन के बाद आम खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन के बाद आम में कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो कल का दिन हमारे लिए बहुत विशेष महत्व का है। सूर्यनारायण भगवान उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर गति कर रहे हैं। जरा आप सोचिए, सूर्यनारायण भगवान तो कितने बड़े हैं, वो साक्षात परमात्मा है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुखश्च, सूर्यनारायण भगवान जगत के आत्मा है, फिर भी वो समय की मर्यादा में रहते हैं। कल 21 जून को पूरे साल का सबसे लंबा दिन भी माना गया है। उसी प्रकार से 21 दिसंबर को पूरे साल का सबसे छोटा दिन माना गया है। सूर्यनारायण भगवान अपनी गति में रहते हैं, अपनी नीति में रहते हैं, तभी वो प्रगति करते हैं। और आप हम सब मनुष्य थोड़ा बहुत भी हमें ज्ञान मिल जाए, थोड़ा बहुत हमें धन मिल जाए ना, तो हम हमारी गति नीति बदल देते हैं। जरा सोचिए, सूर्यनारायण भगवान 1 मिनट भी उदय होने में देरी नहीं करते। 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 1 सेकंड भी उदय होने में देरी नहीं करते। कल से दक्षिणायन की ओर प्रस्थान करना है, तो कल से उनकी गति दक्षिणायन की ओर होनी शुरू हो जाएगी। बड़े लोगों से यही बात हमें सीखनी है। बड़े लोग मतलब सूर्यनारायण भगवान तो परमात्मा है, प्रकृति है, कि जीवन अगर जीना है ना, तो रीति से और नीति से अगर आप जीवन जिएंगे ना, तो आपका जीवन आदर्श जीवन कहलाया जाएगा। दूसरी बात, हमें होता है कभी कभी मन में ऐसा विचार भी हो जाता है कि ये समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती। नदी में तो बाढ़ आती है, लेकिन समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती। उसका कारण भी भगवान सूर्यनारायण है। पूरी दुनिया की जितनी भी नदियां हैं ना, वो सागर में जाकर मिल जाती है, फिर भी सागर में, समुद्र में बाढ़ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र में जितना भी पानी इकट्ठा होता है ना, सूर्यनारायण भगवान की गर्मी से वो तप जाता है, उसमें भाप बन जाती है, और वही भाप सूर्यनारायण भगवान अपने अंदर ले लेते हैं
और उसी को बादल बना के वही पानी बारिश के दिनों में हमें वापस देते हैं। ये प्रकृति की साइकिल है। प्रकृति भी कभी अपनी साइकिल तोड़ती नहीं है, अपना नीति नियम तोड़ती नहीं है, लेकिन हम मनुष्य ऐसे हैं ना कि क्षण क्षण में नीति नियम तोड़ देते हैं। हमारे एक मन का स्वभाव ऐसा होता है कि अरे आज मैंने तो ये नियम तोड़ दिया ना, हम अपने आप को बहुत बुद्धिशाली समझने लगते हैं। अरे नियम तोड़ने में बुद्धि नहीं है, नियम का पालन करने में ही बुद्धि की परीक्षा है। कल निर्जला भीम एकादशी है। भीम ने यह एकादशी का व्रत किया था, निर्जला एकादशी है। पूरा दिन बिना पानी के ऊपर रहकर ही आपको पूरा दिन आपको गुजारना है। कलिकाल है, हम बिना पानी से तो रह नहीं सकते हैं, लेकिन हो सके ना तो एकादशी का उपवास कीजिए, फलाहार ग्रहण कीजिए, प्रभु के नाम का जप तप कीजिए, विष्णु सहस्त्र के नाम का पाठ कीजिए। दूसरा, आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश है प्रभु का, तो आर्द्रा नक्षत्र के मालिक भी भगवान शंकर है। 27 नक्षत्र हमें बताए गए हैं। 27 नक्षत्रों में हर एक नक्षत्र के मालिक देवता बताए गए हैं। उन्हीं में आर्द्रा नक्षत्र के मालिक भगवान शंकर है। कल भगवान का दिन भी है, सोमवार है। यत् किंचित यथामति यथाशक्ति, भगवान शंकर का भी नाम स्मरण आप कर सकते हो। बहुत विशेष दिन है कल, तो जितना हो सके उसका आप सदुपयोग करना। योग दिन भी है। योग भगाए रोग। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा ना, तभी हम भगवत कार्य कर सकते हैं, समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं, हमारे घर परिवार का कार्य कर सकते हैं। जीवन में हमें पूरे दिन में 24 घंटे मिलते हैं ना, 24 घंटे में से 15-20 मिनट भी योग करने की आदत डालिए, ध्यान करने की आदत डालिए। ध्यान करने से, योग करने से हमारे मन के रोग दूर हो जाते हैं, शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे समाज में, हमारे जीवन में ये जो विशेष दिन आते हैं ना, उसी का हमें विशेष प्रकार से उपयोग करना है, विशेष प्रकार से हमें उसको मनाना है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम प्रकृति के साथ रहेंगे ना, तो प्रकृति कभी भी हमारे खिलाफ नहीं होगी। आज जो हम सबकी दशा है ना, उसका कारण हम ही है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। बड़े बड़े पेड़ हम काटने लगे हैं, हमने बड़ी बड़ी इमारतें बना दी, तो आज हमें ऑक्सीजन की भी कमी होने लगी है। हो सके तो वर्षा ऋतु की शुरुआत है, अपने घर के आंगन में, अपने बाग बगीचे में, खेत खलिहान में कम से कम एक वृक्ष का रोपण कीजिए। ये हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे जाने के बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये वरदान रूप साबित होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय।